बड़ी खबर यह कि आक्रोशित किसान सड़कों पर हैं। दिल्ली के दरवाजे पर एक तरीके से है, वहां से दस्तक दे रहे हैं। वो दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं, जंतर मंतर तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा एक्शन फिलहाल हो रहा है वो सिंधु बॉर्डर पर हो रहा है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ओर से पत्थर उछाले जा रहे हैं, दूसरी ओर से पुलिस के जवान वो अपनी जगह पर अड़े हैं कि आखिरकार हम आपको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे। लेकिन ये एक अलग तस्वीर है। जो प्रदर्शन अब तक शांतिपूर्वक था, जब किसानों की ओर से अब तक ये कहा जा रहा था कि हम जहां रोका जाएगा वहीं धरना देंगे, वहीं खाना पीना खाएंगे, लेकिन हम दिल्ली जाएंगे। राहुल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल डबास सिंधु बॉर्डर से सीधे रुक करते हैं। राहुल, कम से कम ऐसा प्रदर्शन तो नहीं होना था। ये कैसा प्रदर्शन जहां किसानों की ओर से पत्थर उछाले जा रहे हैं? बिल्कुल, दोनों तरफ से आप देखिए कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और किसानों को हमने देखा लगातार पंजाब नंबर के ट्रैक्टर यहां पहुंचे थे और आगे कुचलने की कोशिश थी। एक ट्रैक्टर तो अब से 2 मिनट पहले ऐसा था जो बिल्कुल बैरिकेड तोड़ के पुलिस वालों के पास पहुंच गया था। पुलिस वालों को बेतहाशा अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था और आंसू गैस के गोले जो इस तरफ आ रहे हैं उन्हें भी उठाकर दूसरी तरफ फेंका जा रहा है। लेकिन जो खास बात है, जो हवा है वो हवा दिल्ली की तरफ है। इस वक्त हम सोनीपत पे है और जो आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये दिल्ली है। और देखिए किस तरीके से, देखिए टीवी में, देखिए स्क्रीन पर किस तरह से न्यूज नेशन पे आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत दूर से आंसू गैस के गोले उठाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि जहां आंसू गैस का गोला गिरता है वहां पर राहुल, तैयारी किस बात की थी? तैयारी धरना प्रदर्शन की थी या उत्पात मचाने की, इस तरीके से पत्थर फेंककर? देखिए जिस तरीके से इससे पहले हमें बॉर्डर में नजर आया था, अंबाला बॉर्डर में, कि तैयारी है अंदर घुसने की, तैयारी है पुलिस को पीछे करने की, वही तैयारी नजर आ रही है। किसान यहां पर आज सुबह से थे, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसे ही जत्था पहुंचता है पानीपत सोनीपत होते हुए, वैसे ही एकदम से किसान, कोई बातचीत नहीं होती, कोई ज्ञापन नहीं दिया जाता, कुछ नहीं कहा जाता कि हमारे कुछ लोग जाकर के कृषि मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। सीधे जाते हैं और अंदर घुसने की कोशिश होते। देखिए टीवी स्क्रीन पे एक तरफ से आंसू गैस के गोले आ रहे हैं और दूसरी तरफ से पत्थर चल रहे हैं। जी हाँ, पथराव की शुरुआत हो गई है। अगर आगे जो, अगर थोड़ा जूम करके दिखाइए जयराम जी, जूम करके दिखाइए कि जो ये बैरिकेटिंग है ये सीमेंट की बैरिकेटिंग है, पक्की कंक्रीट की बैरिकेटिंग है। अगर ये नहीं होती तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, न्यूज के दर्शकों को बता दूं, तो ट्रैक्टर सीधा घुसाने की कोशिश होती, पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश होती। 2 बार ट्रैक्टर गए थे, लेकिन जो ये सीमेंट की कंक्रीट की बैरिकेटिंग है इससे आगे नहीं जा पाए, इसलिए वापिस आ गए। और देखिए जो तार है, जो कटीले तार रखे गए थे, उस कटीले तार को खींचकर पीछे लाया गया है और लगातार एक कोशिश। दोबारा ट्रैक्टर को देखिए, ट्रैक्टर दोबारा आगे जा रहा है और ये पिछले 15 मिनट से तकरीबन 2 बजने में 5 मिनट तक सब कुछ शांतिपूर्ण था और पिछले 15 मिनट से ये चीज़ दोबारा हो गई है। जो आपको बैरिकेटिंग नजर आ रही है वो राजधानी दिल्ली है, जहां हम से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये सोनीपत है, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। हालांकि दिल्ली पुलिस बड़ी तादाद में है, लेकिन जो अभी तक मोर्चा संभाला है वो आरएएफ ने और पैरामिलिट्री। नहीं तो राहुल, ऐसे में जो असल मकसद था किसानों का, असल मकसद था किसानों का, वो तो खत्म हो जाएगा। वो अपनी मांगों को लेकर जो आगे बढ़ रहे थे, बड़ी संख्या में इस तरीके से पत्थरबाजी, इस तरीके से डंडों को लहराना, इस तरीके से ट्रैक्टर को पुलिस के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करना, ये उत्पात प्रदर्शन के दौरान तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस आगे मजबूर हो जाएगी कि वो पूरी फोर्स के साथ इन पर बल प्रयोग करे। बिल्कुल, अगर ट्रैक्टर इस बैरिकेटिंग को तोड़ देते हैं तो दिल्ली पुलिस के पास कोई और रास्ता बच नहीं जाएगा। अपने जवानों को उन्हें भी बचाना है, क्योंकि ट्रैक्टर के नीचे अगर कोई सिपाही आया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। जो मांग थी वो एमएसपी की थी, जो मांग थी वो तीनों बिल के ऊपर जो कानून बन गए पे विचार करने की थी, लेकिन मांग किस तरीके से हिंसा में तब्दील हो गई है वो न्यूज नेशन पे आप लाइव तस्वीरों पर देखिए कि लगातार आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और पुलिस ने अभी भी काफी हद तक हलीमी बरती है। पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा लाठीचार्ज नहीं हुआ है। पुलिस अभी भी दिल्ली में है और बैरिकेडिंग के उस पार है, जबकि यहां से कभी ट्रैक्टर आगे जाते हैं, कभी पथराव किया जाता है, तो हिंसा पूरी हो गई है। जिस चीज का अंदेशा था, जिस चीज का अंदेशा लगातार न्यूज नेशन बता रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है, वही अंदेशा नजर आता है। क्योंकि टेक्निक देखिए, आंसू गैस का गोला छूटेगा, आप पानी में भीगी हुई सामान लाएंगे, कपड़े लाएंगे, उसके ऊपर डाल देंगे कि कैसे इसे बंद करना है और किस तरीके से आप गीले रुमाल बांधेंगे ताकि आंसू गैस का ये तो राहुल लगता है, ये तो राहुल लगता है बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। ऐसी तस्वीरें तो मुझे आखिरी वक्त में दिल्ली के अंदर जो याद आती हैं वो आखिरी तस्वीरें दिल्ली दंगों के दौरान याद आती हैं, जब इसी तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, इसी तरीके से आंसू गैस के गोले पुलिस फेंकती थी, उधर से उन गोलों को उठाकर वापस पुलिस की ओर फेंका जाता था।
निश्चित तौर से देखिए तस्वीरों में, देखिए अभी देखिए लाइव तस्वीरें कि कैसे आपने मिट्टी डाली, कैसे उस पर बोरे डाले, गीले बोरे बहुत सारे हैं और गीले बोरों को डाला जा रहा है। और जब हाथरस कांड हुआ था तब भी इस तरह की मैसेज सामने आया था कि दंगा कराने के लिए क्या कोई बाहरी ताकतें इस तरह की सिचुएशन का, इस तरह की घटनाक्रम का इस्तेमाल करती है क्या, क्योंकि उसमें बताया गया था कि कैसे आंसू गैस से बचना है, कैसे लाठीचार्ज से बचना है, कैसे अपनी पहचान बचानी है। और अब तक कोविड काल है, कोरोना काल है, तो सबने मास्क लगाया हुआ है। इसमें बहुत से किसान हैं, इसमें बहुत से किसान ऐसे हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे, जो एमएसपी की बात कर रहे थे, अपने हक हकूक की बात कर रहे थे, जो यहाँ पर बैठने की बात कर रहे थे। और जब यहाँ पर पीछे से जट्ठा आया तब भी लगातार अनाउंसमेंट किसानों की तरफ से तो किया गया था कि आप आगे मत जाइए, यहाँ रुकी रहिए, हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन लगातार आगे चले जाते हैं और हालात ये हो जाते हैं कि दो फेंसिंग लेवल और बैरिकेडिंग लेवल टूट गए हैं और अब दिल्ली की सीमा के अंदर खदेड़ दिया गया है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे आरएफ हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या फिर हरियाणा पुलिस ही क्यों ना हो। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। ये सिंधु बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हैं। जो विरोध प्रदर्शन था वो विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चला है। अब वहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं, उत्पात हो रहा है। उत्पात देखिए, जो लोग आए हुए थे पंजाब से, जो जत्था चला हुआ था, वो अब पत्थरबाजी पर उतर चुका है, वो अब डंडेबाजी पर उतर चुका है। जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं पुलिस की ओर से, बाकायदा उनको ट्रेनिंग इस बात की दी गई है। ऐसा लगता है तस्वीरों को देखकर, जो राहुल बता रहे थे कि कैसे उन आंसू गैस के गोलों को निष्क्रिय करना है। आप गीला कपड़ा डाल दीजिए, उस पर मिट्टी डाल दीजिए, गीले कपड़े से उस आंसू गैस के गोले को पकड़कर वापस पुलिस की टीम की ओर उछाल दीजिए। तो यह सारी ट्रेनिंग इन्हें दी गई है, यानी पहले से तैयारी थी। दिल्ली में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना है, अगर पुलिस रोकेगी तो पुलिस को डिफीट कैसे करना है, इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई है। तो सवाल यह उठता है, ये किसानों का स्वस्फूर्त आंदोलन है या फिर यह राजनीति से प्रेरित आंदोलन है और बाकायदा एक प्लानिंग की गई इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की और हंगामे की। शंभू बॉर्डर से हमारे साथ विशाल ठाकुर और टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ सैयद आमिर भी जुड़ चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर मैं रुक करता हूं, बताइए विशाल, वहां पर क्या तस्वीरें? यहां तो सिंधु बॉर्डर से जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। उत्पात है, ट्रैक्टर स्पीड में दौड़ाया जा रहा है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए राकेश, जो आज सिंधु बॉर्डर पर हो रहा है वो पिछले कल जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल एक जैसे थी। कल भी यहाँ पर बैरिकेड्स तोड़े गए और जो बड़े बड़े यहाँ पर ट्रक्स लगाए गए थे उनको पीछे हटाया गया और उसके बाद जो है दिल्ली का रुख किया गया। आज की सिचुएशन देखिए, आज जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिल्कुल तस्वीरों में आप सामने देख रहे हैं, जहाँ पर आपको किसान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर उत्पात मचाया गया। आज यहाँ पर किसान थे लेकिन सिर्फ प्रदर्शनकारी थे और वो प्रदर्शनकारी जो है सिर्फ बैरिकेड्स तोड़ने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े और जो बड़े बड़े जो कंक्रीट के जो बड़े बड़े पिलर्स यहाँ पर लगाए गए थे उनको वो साइड हटाया और आगे बढ़ गए। लेकिन जो किसान थे वो तो आज यहाँ पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन कल जो है वो दोबारा यहाँ पर किसान पहुंचेंगे। किस तरह की सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल किया गया है, हमारे साथ जो अंबाला के जो एसपी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरह के इनपुट थे कि कल जो था यहाँ पर काफ़ी किसान यहाँ पर पहुंचे और हरियाणा ने कहा था कि हम आगे बढ़ने देंगे, उसके बावजूद वो आगे बढ़े, तो क्या आपके पास पूरे इनपुट नहीं थे? देखिए, इनपुट्स पूरे थे। हमारे पास संख्या के इनपुट्स रहते हैं कि कितनी संख्या में किसान प्रदर्शन करेंगे, या जो इनपुट्स हमारे पास थे कि हरियाणा में एंटर करके दिल्ली कूच का इनका प्रोग्राम है 26-27 तारीख का। इनपुट्स में ऊपर नीचे रहता है, संख्या का ऊपर नीचे रहता है, बट पुलिस बंदोबस्त जो हैं वो हमने पूरे पुख्ता इंतजाम किए थे। जिस प्रकार से हमारे कंक्रीट बैरिकेडिंग है, आयरन बैरिकेडिंग है, चेन्स हैं, सब कुछ है। मतलब बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स जो हम कर सकते थे वो हमने किए और पुलिस बल भी हमने लगाया और दंगा निरोधी उपकरण का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इतनी भारी संख्या में किसानों का आना और इतना उत्साहित होकर आना, कमिटेड होकर आना, मुझे लगता है कि वो हमने ज़्यादा बल प्रयोग ना करने के कारण हमें यहाँ से वो ब्रेक करके, यहाँ से बैरिकेड्स ब्रेक करके चले गए। तो कभी कहाँ रहेगी हरियाणा? तो जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम एंटर नहीं होने देंगे। आपके जो गृह मंत्री हैं वो अंबाला से आते हैं, वो कहते हैं एंटर नहीं होने देंगे। उसके बावजूद किसान आते हैं। आज भी उत्पात जो है वो मचाया गया है शंभू बॉर्डर पर। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमें कहीं कमी रह गई। मैंने अगेन वही बात कह रहा हूँ कि जो हमने बल प्रयोग जितना कर सकते थे, जितना बल प्रयोग करके, हम जो किसान हैं वो भी इसी समाज में से हैं। हमारा ध्येय ये था कि हम उनको जान या माल की हानि पहुंचाए बिना। ठीक है, चलिए विशाल, मैं आपके पास आता हूं। सैयद आमिर का रुख कर लेते हैं, टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। सिंधु बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा। आमिर, टिकरी बॉर्डर पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ, वहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जरा अभी बताइए मौजूदा स्थिति, ताजा स्थिति क्या है वहां पर? जी जी,
देखिए अभी स्थिति जो है फिलहाल पुलिस के कंट्रोल में है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके कंट्रोल में है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको बताता हूं जो उत्पात मचाया गया उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप वाटर कैनन देखिए, इस वाटर कैनन का टायर जो है बस्ट कर दिया गया है। आप ये देखिए ताकि ये यहाँ से कहीं मूव ना कर पाए, इस टायर को बस्ट कर दिया गया, यानी कि यहाँ से ये वाटर कैनन अब आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी तस्वीर मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरी तस्वीर देखिए, ये जेसीबी है, जेसीबी के टायर को भी पंचर कर दिया गया, जेसीबी का टायर भी बस्ट कर दिया गया। जेसीबी पर बाकायदा पत्थरबाजी हुई, यहाँ पे वो निशान आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद चलता हूँ किसानों के पास। ये वो निशान है, आप देखिए ये सब तोड़ फोड़ की गई है यहाँ पे, और बाकायदा इसको भी यहाँ पर रोक दिया गया, यानी कि यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर वो सारे किसान मौजूद हैं जो कि यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बाकायदा ये बैरिकेड कर दिया गया है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि वो लोग कौन थे, वो लोग कौन थे जो जिन्होंने आकर के ये फेंसिंग को तोड़ा, वो लोग कौन थे जिन्होंने आकर के ये पूरे बैरिकेड्स को तोड़ा और उत्पात मचाया, अंदर जाकर के वाटर कैनन को तोड़ा। तो ये किसान हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए इतना ज्यादा उत्पात स्टार्टिंग में मचाया गया, कौन लोग थे? आप लोग के साथ थे वो लोग, और आप लोग क्या वापस जाएंगे? हम रामलीला ग्राउंड जाएंगे। क्यों वापस जाएंगे? मोदीला ग्राउंड जाएंगे? हाँ, रामलीला ग्राउंड जाकर रहेंगे। लेकिन क्या ऐसे उत्पात मचाते हुए, ऐसे पत्थरबाजी करते हुए, लाठीचार्ज हमें जाने क्यों नहीं देते जी? हमें जाने क्यों नहीं देते? नहीं आमिर, जरा इन लोगों से सवाल करिए कि अगर पुलिस इन्हें रोकेगी, नहीं जाने देगी, तो क्या ये पुलिस पर पत्थर उछालेंगे, डंडे से वार करेंगे? हम तुरती फिरती सर कोरोना चल रहा है, पुलिस आपको रोक रही है, आप पुलिस रोकेगी तब भी जाएंगे आप? कोरोना है नहीं। हाँ, पुलिस अगर रोकेगी फिर भी जाएंगे? मंत्रियों की रैली होती है जब कोरोना नहीं है। अभी मंत्री साहब आ जाए तो कोरोना नहीं है, किसान अपना हक मांग रहे, कोरोना है। की गिनती में असं इकट्ठे रहे हैं, मोर्चा हमारा लग गया, सरकार पीछे नहीं हटेंगे आप? सरकार नाल लीक हमारी नहीं तो आमिर बुढ़िया, आमिर इनसे पूछिए इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या पत्थर उछालकर पत्थरों के दम पर रामलीला मैदान या जंतर मंतर तक पहुंचना चाहते हैं? आपसे मैं जानना चाहता हूं आप लोग का प्लान क्या है? क्या पत्थरबाजी करके आप आगे बढ़ेंगे? क्या इस तरह से उत्पात मचा के आगे बढ़ेंगे? आपका प्लान? पत्थरबाजी तो करें दूसरे लोग का, हम दूसरे लोग थे? कौन लोग थे? बंदा नहीं करता। किसी राजनीतिक दल के थे? पार्टियां के किसी राजनीतिक दल के थे? सरकार के बंदे करे जी, सरकार हमारा बंदा नहीं करता, सरकार के बंदे करते हैं गुंडे। हम शांतमयी लड़ाई लड़ेंगे और पिंडा में वोटा मिले पिंडा में बढ़ नहीं देंगे। कब तक आप यहाँ पर रहेंगे? कब तक रहेंगे यहाँ पर? कब तक रहेंगे? ज्यादातर 23 मार्च के महीने तक ही रहेंगे हम। देखिए लंबा प्लान है इनका। चलिए ठीक है आमिर, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि वो बाहरी लोग थे, इनके दल में कैसे शामिल हो गए, और अगर इनके दल में शामिल हो गए तो सब लोगों ने मिलकर उन्हें बाहर क्यों नहीं किया? ये कुछ सवाल जरूर है। लेकिन फिलहाल आप सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, जहां पर इस वक्त हंगामा अपने चरम पर है। पुलिस के लोगों की ओर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन बाकायदा किसानों को इस बात को पता है कि आंसू गैस के गोले से अगर बचना है तो क्या करना है। उस पर गीला कपड़ा डाला जा रहा है, उस पर मिट्टी का ढेर डाला जा रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरों में देखा किस तरीके से वहां पर ट्रैक्टर दौड़ाया गया ताकि पुलिस के लोगों में पीछे हटने के लिए दबाव बनाया जा सके, ताकि जो बैरिकेडिंग वहां पर लगी है उसे तोड़ा जा सके। अब इन तस्वीरों को देखिए और बैरिकेडिंग के दोनों ओर की स्थिति को समझिए। बैरिकेडिंग के उस पार बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के जवानों की तैनाती है, और इस ओर बैरिकेडिंग के इस ओर बड़ी संख्या में लोग हैं, किसान हैं। जो पंजाब से एक जत्था चला है वो पहुंचा हुआ है, लेकिन इससे पहले जो हंगामेदार स्थिति है, उस हंगामेदार स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल डवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, ये जो तस्वीर हमने अभी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है, बीच में बैरिकेडिंग, एक और पैरामिलिट्री फोर्सेज, दूसरी ओर जो लोग हैं, जो किसान हैं वो हैं, लेकिन एक और तस्वीर है जहां पर ट्रैक्टर दौड़ रहा है, जहां पर पत्थर उछाले जा रहे हैं, जहां पर आंसू गैस के गोलों पर गीले कपड़े डाले जा रहे हैं। वो लोग कौन है? तुम इस तरफ दे दो ना फिर मजीद भाई, तुम इधर दे दो ना, मैंने दे रखा है इधर, मेरा रोड कटा हुआ है इधर से, इस साइड दे, साइड वाले लोग आ रहे हैं ना। राहुल, आवाज आ रही है आपको? जी ऐसा लग रहा है जैसे सिंधु
जो बॉर्डर है यहाँ पे संग्राम मचा हुआ है, क्योंकि किसानों की बात करें, किसान अपनी मांग तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली उनकी भी है, दिल्ली पर कब्जा करने थोड़ी जाना है। आप देखिए कि किस तरीके की स्थिति है यहाँ पर जहाँ भी आंसू गैस का गोला आता है तो कपड़े डाले जाते हैं, गीली बोरियां डाली जाती है और अलग अलग ट्रैक्टरों से सप्लाई आ रही है। जी मैं चाहूंगा कि मेरे विजय थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे तक जितना भी आपको नजर आएगा वो सारे ट्रैक्टर है, ट्रोलियां है, जहाँ पर कपड़े हैं गीले, जहाँ पर गीली बोरियां है। पूरी तैयारी के साथ किसानों का जत्था पहुंचा है और ये जत्था लगभग ऐसा लगता है कि दिल्ली पे कूच करने की कोशिश है और जो सिंधु बॉर्डर है ये संग्राम का स्थल बनता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो ये कौन सी लड़ाई है राहुल, ये कौन सी लड़ाई है? हक की लड़ाई इस तरीके से तो नहीं लड़ी जाती। जो तस्वीरें फिलहाल सिंधु बॉर्डर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये लड़ाई कौन सी है? क्या ये सोची समझी एक सियासी लड़ाई है? देखिए इसमें ऐसा होता है आमतौर पे, जैसे हमने हाथरस के टाइम पे भी रिपोर्टिंग की थी, दिल्ली दंगों के टाइम पे रिपोर्टिंग की थी और उससे पहले भी देखा था कि किसानों को आमतौर पे भोले वाले लोगों को बरगलाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि अगर इसके पीछे की पूरी रणनीति की बात करें, पंजाब से कैसे आना है, कौन कौन से बॉर्डर से क्रॉस करने हैं, हरियाणा में कैसे करना है। एम्बुलेंस को देखिए जूम करके दिखाई कि एम्बुलेंस फंस गई और एम्बुलेंस दिल्ली जाना चाहती है और ऐसी स्थिति लगातार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पुलिसकर्मी घायल हुए, बहुत से प्रदर्शनकारी किसान भी घायल हुए और एम्बुलेंस लगातार फंस जाती है और यह स्थिति लगातार बनी हुई है कि निकलने की जगह नहीं मिल रही। आप देखिए कि प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस को घुमा दिया है। ठीक है राहुल, मैं आपके पास सुबह से देख रहे हैं, कल शाम 4 बजे से ही। राहुल मैं आपके पास आता हूं। इस बीच ये 8 तस्वीरें आप देखिए और बड़ी खबर भी लगातार जो हम तक पहुंच रही है वो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों से मनोहर लाल खट्टर यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपील की है। अपील ये की है कि सीधे केंद्र सरकार से बातचीत करिए, ये अपील की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है और आपको यह भी बता दें कि 3 दिसंबर को दूसरे दौर की बातचीत की तारीख भी तय है। पहले दौर की बातचीत में बहुत ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था जो किसान संगठन है पंजाब के खास तौर से, इसीलिए अब दूसरे दौर की बातचीत। लेकिन किसानों का ये कहना है कि बातचीत से नतीजा नहीं निकल रहा, लिहाजा वो अब विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार को विवश करेंगे कि सरकार उनकी बातों को माने। लेकिन इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री की अपील कि बातचीत से हल ही निकलेगा, बातचीत से ही लोकतंत्र में हल निकल सकता है, लिहाजा इस तरीके से विरोध प्रदर्शन ठीक नहीं, आप बातचीत करिए। केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। 3 दिसंबर को पहले से ही तारीख तय है। आपको बता दें 3 दिसंबर को पहले से तारीख तय है दूसरे दौर की बातचीत के लिए। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली मार्च किसानों का, और अब जो सिंधु बॉर्डर से तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें कम से कम विरोध प्रदर्शन की नहीं हो सकती। राहुल डबास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राहुल, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं हो सकती, इसे तो उत्पात कहा जाएगा, सीधे तौर पर उत्पात। निश्चित तौर से उत्पाद कहा जाएगा, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ना है जो लोहे की है, कैसे सीमेंट की बैरिकेडिंग को उखाड़ना है, किस तरीके से आगे काम करना है। ट्रैक्टर आते हैं, पीछे चले जाते हैं, पुलिस वाले उन्हें हटाने के लिए आते हैं, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो आप देखिए कि जो अभी तक लगातार आंसू गैस के गोलों की वजह से 200-250 मीटर दूर किसान हो गए थे, अब बिल्कुल दिल्ली के दहलीज पर पहुंच गए। अब क्या ऑप्शन बचता है? अब सोचिए कि दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री, आरएएफ के पास ऑप्शन क्या बचता है? जब आप बैरिकेडिंग सारी तोड़ चुके हैं तो या तो लाठीचार्ज करेंगे, अगर लाठीचार्ज करेंगे तो एक आ जाएगा किसानों ठीक है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल मैं आता हूं। किसानों के साथ मौजूद रहेगी पुलिस, किसानों को दिल्ली में जाने की इजाजत मिल गई है, सिंधु बॉर्डर पार करने की इजाजत मिल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को दिल्ली आने की इजाजत दे दी है अब पुलिस ने, लेकिन ये भी शर्त है दिल्ली पुलिस लगातार उनके साथ मौजूद रहेगी। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, ये बड़ी खबर है, अब दिल्ली पुलिस ने आने की इजाजत दी, लेकिन शर्त ये कि दिल्ली पुलिस की टीम साथ रहेगी, पूरी जानकारी दीजिए। रुमान, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दिया किसानों को, क्योंकि जिस तरह से पूरी रात चलकर किसान सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए थे, यहाँ पर काफी ज्यादा जमावड़ा था। लेकिन अब बातचीत के बाद पुलिस ने परमिशन दी है दिल्ली आने की, ताकि निगोशिएशन और तमाम बातचीत की जा सके। और ये परमिशन किसी भी तरह के मैसिव प्रदर्शन के लिए नहीं दी गई है, बल्कि बातचीत और निगोशिएशन के लिए दी गई है। जो आगे इन किसानों से बात होगी, जो इनके नेता है उनसे बातचीत की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सिंधु बॉर्डर से जब किसान बॉर्डर क्रॉस करेंगे उस समय पुलिस प्रोटेक्शन में रहेंगे, पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी, पुलिस के चारों तरफ पुलिस रहेगी और उसके बाद इनसे बातचीत की जाएगी।
ठीक है, चलिए रुमान, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, बड़ी खबर यह कि अब दिल्ली पुलिस ने आखिरकार किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दे दी है। तो माने ये कि सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर जो हंगामा हुआ, वो हंगामा फिलहाल शांत हो जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम किसानों के साथ रहेगी हमेशा। आगे बातचीत होगी।